वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो मैं बिहार स्पेशल एडिटोरिया का जो बुक है ना तथ्य संग्रह वाला उससे लेके आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास ये पीडीएफ था तो मुझे लगा ये भी मैं बिहार स्पेशल के लिए ये बुक अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं सोची इसका भी वीडियो बना कर अपलोड कर देती हूँ, शायद आप लोग का काम आ जाए, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्जाम है उसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट है नामकरण, जो कि 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है ना बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। भौगोलिक स्थिति बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। नेक्स्ट है 12 सितंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। ठीक है। नेक्स्ट है 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना यानी कि घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार जो है उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार स्थापना दिवस। बिहार में स्थापना दिवस जो है 22 मार्च मनाया जाता है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। और जनसंख्या में हो जाएगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार ऐसे याद करना है 10, 40, 99, 452। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार और लंबाई में 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रशासनिक विभाजन की बात किया जाए। प्रमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101, प्रखंड अंचल अंचल 534, पंचायत 8067। नगर निगम 19वां नगर निगम सहरसा है। नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154। बिहार की विधायिका पुलिस जिला हो जाएगा 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नौगछिया पुलिस जिला। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243। विधान परिषद सीटों की संख्या 75। लोकसभा सीटों की संख्या 40। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 जो कि कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। राज्य की चौहद्दी सीमा उत्तर में है नेपाल। नेपाल से बिहार 7 जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल से बिहार के। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट है दक्षिण में झारखंड राज्य। झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले साझा करते। कितने जिले? 8 जिले, जिसमें हो जाएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। राजकीय प्रतीक तो बोधि वृक्ष। राजकीय प्रतीक में बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष पीपल। और राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा। राजकीय पशु हो जाएगा बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय मछली जो कि मांगुर होगा। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार, तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार हो जाएगा सत्यनारायण। संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा। मान्यता दी गई है वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। प्रमंडल एवं संबंधित जिले क्रम संख्या। प्रमंडल सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में 6 हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एवं शिवहर। दरभंगा में हो जाएगा 3, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर।
कोसीम हो जाएगा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में 4, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में 6 हो जाएगा पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में हो जाएगा 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मगध में हो जाएगा गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर हो जाएगा मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में हो जाएगा भागलपुर और बांका। प्राचीन बिहार, पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक में हो जाएगा पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण, चेचर, वैशाली एवं मनेर, पटना और सोनपुर, सारण में ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मितभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों की प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। जैन रचनाएं हो जाएगा भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेघास्नीज का फाहियान, इत्सिंग हुएनसोंग के यात्रा वृत्तांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पूरा पाषाण काल हो जाएगा। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल हो जाएगा। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक और पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल हो जाएगा। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि चिरांद, चेचर, मनेर, सनवार से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल, चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। वैदिक काल, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था, जैसे कि वज्जी यानी कि लिच्छवी, वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र। अंग हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र। वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडल ग्राम के यात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है।
मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। आज के लिए इतना ही। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है और अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसके बाद का मतलब जितने भी है वो आएगा। और आपको वीडियो मेरा कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है, थोड़ा भी आपको बेनिफिट लग रहा है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।